नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 15वीं चल रही है। ठोस आकारों का चित्रण और इसके बारे में अपने पढ़ चुकी हैं लगभग। और आपकी जो लास्ट प्रश्नावली है 15.4 इसके क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब आपको रखा गया है और प्रत्येक स्थिति में आपने क्या करनी है, छाया बनानी है। इनकी छाया किस प्रकार बनेगी। तो सबसे पहले क्या दे रखी है, एक गेंद दे रखी है। तो एक गेंद की जो आपको छाया दिखाई देगी वो एक वृत्त के रूप में आपको सीधी ही इस प्रकार ही दिखाई, थोड़ी बहुत सी छोटा वृत्त के रूप में आपको नीचे बिल्कुल इसकी जस्ट एक साइड में आपको दिखाई देगी एक वृत्त के रूप में। वो छाया होगी किसकी, एक गेंद की। इसके बाद देखो एक बेलनाकार पाइप की, एक बेलनाकार पाइप की जो आपको छाया दिखाई देगी वो किस प्रकार दिखाई देगी, इस प्रकार एक रेखा के रूप में आपको दिखाई देगी बेलनाकार पाइप की। और पुस्तक की छाया आपको इस प्रकार आयत के रूप में दिखाई देगी। आप ये प्रयोग करके भी देख सकते हो। तो आपको ये छाया है जो गेंद की वो किस रूप में, उसका आकार वृत्ताकार है, गोले के जैसा है तो वृत्त के रूप में। बेलनाकार पाइप है, सीधी दिखती है, उसकी छाया बिल्कुल रेखा की तरह। और जो पुस्तक होती है आयत की तरह होती है तो उसकी छाया हमें आयत की तरह ही दिखाई देगी। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि क्या कुछ 3D वस्तुओं की जो छायाएं दी गई है उनमें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप के अंतर्गत दी गई है। प्रत्येक छाया से मिलान वाली ठोस को पहचानिए। किनकी आपको छाया दे रखी है, तो इससे कौन सी वस्तुएं हैं जो इसके अंदर आ सकती है, इस छाया के अंदर। पहले क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछा था, वस्तुएं दी थी और आपसे पूछा था इसकी छाया कौन सी होगी, उल्टा पूछा था ना। अब आपको छाया दे रखी है और अब पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी वस्तुएं आएगी। तो अपने जैसे वृत्त है, वृत्त के रूप में पहले में क्या थी, गेंद, फुटबॉल, वो तो आएगी। और क्या होती है, रोटी, तस्तरी। इसके अंदर जिनकी छाया वृत्त होगी उनके अंदर जो वस्तुएं आएगी वो रोटी, फुटबॉल, तस्तरी ये आएगी। वर्ग होगी, जिनकी छाया वर्ग होगी उसके अंदर क्या आएगा, पासा आ जाएगा, वर्गाकार मेज आ जाएगा, चौक का डिब्बा आदि ये उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जिनकी छाया त्रिभुज होगी, आइसक्रीम, शंकु, पेंसिल की नोक ये इसके अंदर आ जाएंगे। जो त्रिभुजाकार होंगे वो त्रिभुज के अंदर आ जाएंगे। जिनकी छाया आयत होगी तो सबसे पहले तो अपने पुस्तक या किताब के बारे में किया था, पेंसिल बॉक्स भी उसके अंदर आ जाएगा, टेबल भी उसके अंदर आ जाएगा। तो ये छाया दे रखी थी और आपसे पूछे तो उसके अंदर कौन सी वस्तुएं आएगी, उस आकार की जो वस्तुएं होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। जांच कीजिए कि क्या ये कथन क्या है, सत्य है। अब देखो तो ये कथन सत्य है, इसके लिए क्या करना है कि एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। जो एक घन होता है वो एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। तो आयत के लगभग जैसा ही होता है। आयत मतलब जो प्रत्येक घन को अपने आयत कह सकते हैं। तो पर घन की जैसे एक पोर्शन की बात करें, सॉरी, वर्ग की तरह है तो वर्ग को आयत कह सकते हैं ना, उसी प्रकार घन को भी क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। तो हाँ दे सकता है। एक घन एक षटभुज की छाया दे सकता है। तो घन में तो 4 ही भुजाएं, सामने वाली की बात करें, एक फलक की बात करें तो 6 भुजाओं वाली की वो छाया कैसे दे देगा। तो यह क्या है, असत्य है। पहला सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।